सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। कार्य स्थगन प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा, प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा, बोलने देंगे, अभी नहीं। प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा, बोलने देंगे। अब प्रश्नकाल होगा, अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भाई वीरेंद्र, मैं पढ़ने दूंगा आपको, लेकिन शून्यकाल में उठाइएगा। प्रश्नोत्तर के बाद बैठिए, आप ही बैठाइए ना, आप ही नेता हैं, बैठाइए अपने लोगों को। भाई वीरेंद्र, सब प्ले कार्ड हटवाइए, सब। संजय सरावगी, अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, उत्तर मुद्रित है अध्यक्ष महोदय। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुद्रित है। पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 4706 करोड़ में से 826 करोड़ के अनुबंध को 826 करोड़ के टेंडर को स्वीकृति नहीं दी गई है। जबकि मेरा यह पूछना है कि क्या माननीय मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 4706 करोड़ के में से 4706 करोड़ मतलब सभी टेंडर को जो है अस्वीकृत किया गया है? और मेरा पूरक प्रश्न ये भी है अध्यक्ष महोदय कि 4706 करोड़ की निविदा 7-8 महीना पहले हुई अध्यक्ष महोदय। इसके लिए पानी का हाहाकार पूरा बिहार में मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इस पानी के लिए विलंब जो हुआ, क्योंकि निविदा सभी 4706 करोड़ की अगर अधिकृत हो रद्द हो गई तो इतना विलंब हुआ पानी की जलापूर्ति में, तो इसमें क्या जिसके कारण यह निविदा, जिनके गड़बड़ियों के कारण यह निविदा रद्द हुई, और ये एक तो ये कि ये कब तक ये निविदा होके पूरी हो जाएगी, दूसरा जिनके कारण रद्द हुआ उन पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। यहाँ बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बिल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बिल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। माननीय मंत्री PhD। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो है कि हम लोग 4706 करोड़ का निविदा रद्द किए हैं, लेकिन माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि ये निविदा हम लोग 2 स्तर पर रद्द किए हैं। पहले 800 कुछ करोड़ का निविदा रद्द किया गया था, जो सिंगल टेंडर होने की वजह से ये निविदा रद्द हुआ था। बाद में हम लोगों ने 3500 करोड़ का निविदा रद्द किया, जो टोटल मिलाकर के 4600 कुछ करोड़ का निविदा होता है। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो पहले टेंडर रद्द किया था 800 कुछ करोड़ का, उसको हमने टेंडर निकाल दिया है। उसका वो टेंडर निकला हुआ है, वो डिसाइड होने ही वाला है और बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और जो निविदा बाद में कैंसिल हुआ है उसको भी बहुत जल्द हम लोग टेंडर में 2-3 दिन के अंदर चला जाएगा, और वो भी टेंडर का जब निष्पादन हो जाएगा तो हम समझते हैं कि समय पर उसका काम भी हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दोबारा मैंने 3506 करोड़ का टेंडर रद्द किया या कैंसिल किया, तो क्या माननीय मंत्री जी उस 3506 करोड़ के रद्द या कैंसिल करने के कारणों की जांच कराएंगे, और कारणों की जांच कराते हुए जो दोषी हैं क्या उन पर कार्रवाई करेंगे, और समयबद्ध जो है जांच कराकर कार्रवाई पर दोषी पर कार्रवाई करेंगे, और ये कब तक योजना फिर से पुनः चालू हो जाएगी, क्योंकि पानी का हाहाकार मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये निविदा 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा और 100 समय इसका निविदा का निष्पादन भी हो जाएगा और समय पर लोगों को पानी भी मिलेगा। और जो इसका रद्द करने का रीजन है उसमें हम लोगों ने संशोधन किया है। जो पहले का एस्टीमेट बना हुआ था उसमें कई तरह का संशोधन किया गया है,
कई टोले छूटे हुए थे, कई गांव छूट गए थे, जिस तमाम को हम लोगों ने इकट्ठा करके टेंडर निकालने का प्रक्रिया पूरी तरह पूर्ण कर लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर टेंडर में चला जाएगा। ठीक है। एक अध्यक्ष महोदय, हो गया भाई। मेरे जो है आंशिक जवाब आया, पूर्ण जवाब नहीं आया। मैंने ये कहा अध्यक्ष महोदय, 3506 करोड़ का टेंडर जो दोबारा रद्द किया गया, उसके कारणों की कारण टोला मोहल्ला, टोला में तो दोबारा फिर से वो हो सकता था, लेकिन 3506 करोड़ का यो टेंडर जो इन्होंने दोबारा कैंसिल किया, क्या उनके जांच कराएंगे कारणों की, और समयबद्ध जांच कराकर जो लोग दोषी होंगे उन पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी? मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा टेंडर कैंसिल हुआ या रद्द हुआ? अध्यक्ष महोदय, टेंडर कैंसिल करने के कई कारण हैं। जो विभाग में छूटे हुए चीज थे उनको हम लोगों ने ऐड कराया है, और गड़बड़ी का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? बैठ जाइए, ऐसे मत करिए। आप लोग संगठन चलाते हैं कर्मचारियों का, और अगर टेबल उठेगा तो कुछ को चोट लगने वाली है, कर्मचारियों को लगने वाली है, जिनकी नेतागिरी आप करना चाहते हैं। और ये कर्मचारी हमारा नहीं है, विधानसभा कर्मचारी हैं। पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके भी कर्मचारी यही थे, हम हैं तो मेरे भी हैं। आप कभी आइएगा, आपके लिए वही काम करने वाले हैं। कहा कि कर्मचारी संगठन चलाते हैं, कर्मचारियों को आप दंडित करना चाहते हैं, उनको चोट लगाना चाहते हैं। विरोध करने का आपको अधिकार है, विरोध करिए, लेकिन तरीके से करिए ना। टेबल क्यों पीटते हैं, टेबल क्यों उलटते हैं? बैठिए अपने स्थान पे, अपने स्थान पे जाइएगा, सारी बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड 1 में जो उत्तर दिया है उसमें अभी भी इन्होंने बताया है कि 12 करोड़ के आसपास राशि बची हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये राशि आपको कब प्राप्त हुई थी विभाग को, और जितना अभी आपने वितरण किया है उसमें कितने दिन लगे हैं, और इसके वितरण में और कितने दिन लगेंगे? जबकि आपका इसी प्रकार की स्थिति सिवान NH 227A की है, इसी प्रकार की स्थिति कटिहार का NH 131A का है। इस प्रकार से दर्जनों NH की सड़कें भू अर्जन पदाधिकारियों के सुस्ती के कारण फंसे हुए हैं। और महोदय, पूरा की मैं पूछ लिया हूं महोदय, मैं पूरा पूछ लिया हूं। बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 40 करोड़ 82 लाख 45,422 रुपया तो कुल जो है इनका पश्चिम चंपारण NS 727 के लिए आया था, लेकिन उसमें सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण 23 करोड़ 67 लाख रुपया ये सरकारी भूमि का पैसा था। मात्र 17 करोड़ रुपया ही जो है भूस्वामी को भुगतान करना था, और इस 17 करोड़ रुपया में हमने 4 करोड़ 81 लाख 41,019 रुपया भुगतान कर दिया है। और जो पैसा अभी भुगतान नहीं हुआ है, जो चिंता माननीय सदस्य का है कि अभी तक ये भुगतान क्यों नहीं किया गया, मेरी भी जानकारी में ये बात आई कि इस भुगतान में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इसलिए हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया है कि आप स्पष्ट कीजिए कि इस भुगतान में इतना देरी क्यों हो रहा है, और उसकी प्रतिलिपि भी माननीय सदस्य को हम दे रहे हैं। और हमने टेक्निकली माननीय सदस्य के मन में जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बात हमने इसमें लिखा है, हो गया, और मैं वो पत्र आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। ठीक है, हो गया। अरे हो गया भैया, प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया महोदय। नहीं बताया तो माननीय मंत्री जी से ये पूछा था कि ये राशि कब प्राप्त हुई और कितने दिन विलंब से वितरित हुआ। और दूसरा मेरा सवाल है महोदय कि जो पदाधिकारी इतनी सुस्ती बरत रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें सुस्ती हो रही है, उसके कारण NH के निर्माण में बाधा हो रही है, तो क्या कोई ऐसी नीति बनानी चाहती है कि जो पदाधिकारी विलंब करे उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का, दंड देने का प्रावधान सरकार बनाने का विचार करती है? माननीय मंत्री जी, कब राशि प्राप्त हुई तो सूचना बाद में दे दीजिएगा, आगे बताइए। हो गया, जवाब दे देंगे, जानकारी दे देंगे। श्री तारकिशोर प्रसाद।
अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पूरक पूछिए तारकिशोर जी। हाँ, पूरक ही पूछ रहे हैं श्रीमान। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने सिर्फ 4 योजनाओं के लंबित होने का जिक्र किया है अमृत जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत। तो ये 4 योजनाओं के लिए इन्होंने जो समय निर्धारित किया है कि 3 योजना अगस्त 2024 तक होगी और एक योजना दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगी। लेकिन महोदय, हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कटिहार जिला में ही बुडको के द्वारा श्मशान घाट का काम चल रहा है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और अमृत जल आपूर्ति योजना का काम चल रहा है और सिर्फ एक सहायक अभियंता के भरोसे में काम चल रहा है। पूरक पूछिए। हाँ, पूरक ही पूछ रहे हैं। अरे भैया बात नहीं, पूरक ही पूछ रहे हैं। और परियोजना निदेशक एक है जो 6 अलग अलग जिलों के प्रभार में है। तो ये किस प्रकार से दावा करते हैं कि ये निर्धारित समय तक ये योजना पूरी हो जाएगी? और इनके पास कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं है। बैठिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन योजनाओं की चर्चा की 2020 में ये योजनाएं शुरू हुई और उसमें से 27 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं 36 में से। जो 5 योजनाएं वेरिएशन के कारण रुकी हुई है उसको वेरिएशन करके पूर्ण किया जाएगा और शेष 4 योजना का मैंने समय निर्धारण किया है। लेकिन माननीय सदस्य का जो पूछ रहे हैं अभियंताओं के बारे में, निश्चित रूप से अभियंताओं को कैडर अभी हमारा नहीं है। हम लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की है। विभिन्न विभागों से हमें अभियंता मिल रहे हैं और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो समय सीमा हमने दिया है उसमें योजना कंप्लीट होगी और बहुत जल्द और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अभियंता भी सभी डिवीजन में भेजे जाएंगे। श्री विजय कुमार सिंह, हो गया। नहीं हुआ है महोदय। आप बात कर लीजिएगा। नहीं, एक पूरक प्रश्न करने दीजिए ना महोदय। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि बुडको के द्वारा कई प्रकार के काम पूरे राज्य में चल रहे हैं। ये समय सीमा निर्धारित करें कि कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और परियोजना निदेशक की नियुक्ति कब तक ये करेंगे? ये बहुत ही आवश्यक है महोदय। इनके पास इंजीनियरिंग कैडर नहीं है। मात्र एक सहायक अभियंता के पर पूरे अरबों रुपये का काम कैसे चलेगा? ये माननीय मंत्री जी बता रहे हैं हमें। मैंने माननीय सदस्य को कहा है कि जो अभियंता, जो जेई स्तर के अभियंता हैं उनके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लेने जा रहे हैं और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर के अभियंता है उसकी नियुक्ति अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम लोग कर लेंगे। उसकी प्रक्रिया में है, बहुत जल्द उसके और जो बुडको के परियोजना निदेशक है उनको भेजा जाएगा। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर टेबल लगने से किसी कर्मचारी को चोट लगी तो मैं बख्शूंगा नहीं। मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बात हो जाऊंगा। मैं बता देता हूँ, आप ये काम मत करिए। आपको विरोध करना आप करिए, जो बात करिए वो अपने सीट पे जाके कहिए, लेकिन अराजकता मत फैलाइए। कोई अराजकता नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप सीट पे जाइए आप। लेकिन अगर किसी को चोट लगा तो मैं बख्शूंगा नहीं किसी को, बता देता हूँ आपको। श्री विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह नहीं है। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह पूछिए, पूरा पूछिए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इस प्रश्न का यही उद्देश्य है महोदय। इस प्रश्न करने का उद्देश्य यही है महोदय कि मिल जो है 47 मिलों को मैंने जिक्र किया है प्रश्न में। 47 मिल में लगभग सभी मिल एक प्रकार से बंद हैं, ऐसी जानकारियां मिली हैं। करोड़ों का अनुदान लेकर के, सरकारी सहायता लेकर के मिल मालिकों ने उसे बंद किया है। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है महोदय कि रिक्वायरमेंट कितना है फीस फीट का और उत्पादन कितना है, कितना होता है, ये सरकार बतावे तो स्पष्ट हो जाएगा कि अनुदान लेकर के और लाभ लेकर के कितने मिल मालिक हैं जो सरकार को धोखा कर रहे हैं। सरकार जवाब दे रही है, बैठिए। अमरिंदर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु यह है कि नालंदा जिला के स्तम्भा स्थित मनेर में वित्तीय वर्ष 2017-18 में नीली क्रांति योजना अंतर्गत लाभुक श्री समूह शरण द्वारा फीस द्वारा अनुष्ठान किया गया है, जो वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत नहीं है।
किंतु फील्ड की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है। पटना जिला के फतुआ में जगमाल बिगहा का फीड फिश मिल वर्तमान में बिजली की महबूब आपूर्ति साहब निरंतर रहने से अपने जगह पे जाइए, बोलिए वहाँ बोलिए, सुनेंगे हम। तकनीकी आप समस्या सीट पे जाइए, मैं उत्पन्न हो गई सुनूंगा है, आपकी बात। जिस कारण वहाँ जाके बोलिए। मिल वर्तमान में बंद है। अपने सीट पे जाके बोलिए। वर्धक हेतु कार्य प्रगति पे है। मोतिहारी में सुखलैया में भोला सानी के द्वारा 2 टन प्रतिदिन क्षमता से फिश फीड मिल का अनुष्ठान किया गया है। वह वर्तमान में फिर चालू स्थिति में है एवं फिश फीड उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जहां जहां फिश फीड मिल परिचालन बंद है, उसे मिल की जांच एवं परिचालन कराने हेतु मत्स्य निदेशालय पत्रांक 831 दिनांक 2/7/24 द्वारा उप मत्स्य निर्देशक पटना परिक्षेत्र एवं तिरहुत परिक्षेत्र को निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुनेंगे, वहाँ जाके बोलिए, योजना अगर पूर्ण रूप में नियमित वहाँ जाके बोलिए, सारी बात सुनेंगे आपकी। फीड मिल में लाभुकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न बैठक में स्पष्ट रूप में निश्चित किया गया है। बंद पड़े फीड मिलों को शीघ्र तकनीकी समाधान करके हुए फीड उत्पादन प्रारंभ किया जाए। नियमित फीड मिल हेतु विभागीय पटना 439 दिनांक 25/3/24 द्वारा ऊर्जा विभाग के विद्युत संसंघ एवं मासिक बिजली दर कृषि के तर्ज पर निर्धारित दर के अनुकूल गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया है, जो विचाराधीन है। इससे सतत निगरानी एवं अनुसरण हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी एवं उप मत्स्य निर्देशक को निर्देशित किया गया है। बहुत विस्तार से जवाब मिल गया। अमरिंदर बाबू बैठ जाइए। अब विजय कुमार खेमका बैठ जाइए। अमरिंदर बाबू हो गया, बहुत विस्तार से जवाब दिया माननीय मंत्री ने। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है और खंड क में ही उन्होंने स्वीकार किया है कि पूरक पूछिए, पूरक पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष संक्षेप में महोदय, पूरक पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि जो किसान 2,01,15,856 निबंधित हैं, उसमें पशुपालक के लिए 28,800 और मत्स्य पालक के लिए 811 और कृषि कार्य के लिए 38,76,143, अर्थात कुल 40 लाख किसान। पूरक क्या है? जी पूरक यही है कि 2 करोड़ में से मात्र 40 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त हुआ है। 80% किसान को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उनको लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए मैं पूरक अध्यक्ष महोदय कि 80% किसान को मंत्री महोदय सरकार कब तक क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाएगी? महोदय, मैंने अपने जवाब में माननीय सदस्य को बताया है कि अभी तक लगभग 40 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है। बैठ जाइए। और इस साल जो SLBC की मीटिंग हुई, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की, उस मीटिंग में हमने ये निर्देशित किया है कि अभी तक 40 लाख किसानों को मिला था, इस साल 10 लाख किसानों को और किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। मतलब 1/4 जितना अभी तक मिला था उसका 1/4 इस साल किसानों को दिया जाएगा। और इस प्रकार हम बैंकों से बात करके किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। बैठिए, समय हो गया। एक पूरक अध्यक्ष नहीं, अब समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता बैठिए। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, तारांकित प्रश्न। डॉक्टर CN गुप्ता, जवाब संलग्न है, पूरक पूछिए। हमारा प्रश्न बहुत अपने जगह पे जाइए, मैं बोलने दूंगा आपको, पूरा अवसर दूंगा बोलने का। जाइए, पूछिए। हमारा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है आपका। जो आवश्यक प्रश्न किया गया है उसका जवाब हमें चाहिए। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, जवाब महोदय, अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया गया है। अब अगर सदस्य चाहेंगे तो मैं पूरा पढ़ के सुना। पढ़ दीजिए ना, उनको मिला नहीं है, देखा नहीं। ठीक है, संतुष्ट हूँ।
ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद। श्री जीवेश कुमार। पूछता हूं, मेरा उत्तर मिला हुआ है हुजूर। पूरक पूछिए। मेरा पूरक स्पष्ट है कि पुराने खेसरा का सरकारी जमीन नए खेसरा में प्राइवेट आदमी के हाथ में कैसे चला गया? मत करिए। पुराने खेसरा में 20 खेसरा, किसी कर्मचारी को चोट वो लगा, सरकारी जमीन मैं 20 कार्रवाई खेसरा करूंगा। था और नए वाले में केवल 5 खेसरा में सरकारी जमीन है। 15 खेसरा का सरकारी जमीन पैसे लेकर विभागीय अधिकारी के द्वारा प्राइवेट आदमी को दे दिया गया। ये गंभीर मामला है हुजूर, ये बहुत गंभीर मामला है कि पुराना जमीन सरकारी है और नया में प्राइवेट आदमी का हो गया। नहीं हुजूर, एक मिनट हुजूर, सरकार स्पष्ट करे, मेरा पूरक है कि वो जमीन या दान में दे दी गई प्राइवेट आदमी को या गिफ्ट दे दिया गया। किस कारण से पुरानी जमीन जो सरकारी थी वो नए में प्राइवेट आदमी का हो गया, इसका सरकार जवाब। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा सबसे पहले तो ये सवाल था कि अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित जो कर लिया गया है उसको कब हटाया जाएगा। तो जवाब स्पष्ट है कि अतिक्रमण खाली करने के लिए हम लोगों ने नोटिस जारी कर दिया है और अति शीघ्र हम उसको जो है वहां से अतिक्रमणकारी को हटा लेंगे। दूसरा इनका प्रश्न था कि अंचल कार्यालय में उक्त भूमि जिला परिषद का जो है वो जिला परिषद का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। जिला परिषद का अगर कोई साक्ष्य मान्य सदस्य के पास हो उपलब्ध कराएंगे तो हम उस पर तुरंत जो है कार्रवाई कर लेंगे। श्री अबिदुर रहमान। पूरक है हुजूर, पूरक है, इसी से पूरक है। एक तो पूछिए। मैं एक ही पूरक पूछूंगा हुजूर। जिला परिषद के कब्जे में ये जमीन थी, पुराने सरकारी जमीन में 20 खेसरा अलग अलग मेंशन था हुजूर, नए में केवल सरकार के पास 5 खेसरा है। 15 खेसरा जो है वो वहां के अधिकारियों की मिली भगत से निजी हाथों में बेच दिया गया, उसका दाखिल खारिज कर दिया गया। मेरा मूल प्रश्न ये है हुजूर, इसका जवाब चाहिए कि कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है, पूरा उसका जांच करा दीजिए और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करिए। ठीक है। श्री अबिदुर रहमान। श्री अबिदुर रहमान। श्रीमती मीना कुमारी। श्रीमती मीना कुमारी। श्री उमाकांत सिंह। अरे अपने स्थान पे चले आइए, सबको बोलने का मौका देंगे, अपनी बात कहिएगा, हम सुनने के लिए तैयार हैं। काहे आप यहाँ खड़े हैं? थक जाइएगा, थक जाइएगा, जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय से मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है, आप ज्यादा थकेगा तो कैसे काम होगा? बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय से बहुत थक गए। पूछना चाहता हूँ, आपको पूरी आपके बात माध्यम करने से का माननीय अवसर मंत्री जी देंगे। से अपने पूछना स्थान पे चाहता जाइए, हूँ मैं बोलने कि दूंगा। महोदय, मुख्यमंत्री फसल योजना के तहत वर्ष 22-23 में गेहूं का फसल बीमा का मुआवजा 3 वर्ष बाद भी नहीं मिल पाया। महोदय, किसानों में नाराजगी है। माननीय मंत्री महोदय एक समय सीमा निर्धारित करें कि कब तक मुआवजा मिल जाएगा। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। महोदय, उत्तराखंड का वस्तु यह है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2022 के मौसम में फसल कटनी प्रयोग आधारित प्राप्त उपज दर आंकड़ों के आधार पर पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड में गेहूं फसल हेतु कुल 18 पंचायत सहायता राशि के भुगतान हेतु योग पाया गया है। उल्लेखनीय है कि रबी 22-23 मौसम में पूरे राज्य में 1523 ग्राम पंचायतों को फसल सहायता राशि की अनुमानता हेतु पाया गया है। योजना के निर्देशों के तहत योग ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को क्षेत्रीय सत्या उपरांत पाया गया है कि बहुत से पंचायतों का अपने सीट पे जाइए, मैं बोलने का अवसर दूंगा। संबंधित पंचायत लेकिन जेल में खड़ा होकर कैसे बोल सकते हैं आप? उक्त तालुक में जिला जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति से रबी 22-23 मौसम के सभी 1523 एक ग्राम पंचायतों के आवेदनों का उम्र का ख्याल रखिए, बैठ जाइए, थक जाइएगा, गिर जाइएगा। फसल आच्छादन के बाद मिलान कराते हुए सहायता राशि भुगतान हेतु DLCC का अनुशंसा प्राप्त किया जा रहा है। DLCC का अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात
सभी जो ग्राम पंचायतों के स्वीकृत लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 17 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता था। उस फसल बीमा के माध्यम से सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलता था, यानी बाढ़ आता तभी बैंक के द्वारा, किसान के द्वारा फसल बीमा प्रधानमंत्री योजना का था, तो सब किसानों को लाभ मिलता था। जब राज्य सरकार करने लगी तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है। पूरक क्या है? पूरक यही है कि फसल बीमा केंद्र सरकार को दे दिया जाए कि ताकि वो समय समय पर बीमा करे और उसका लाभ मिले। राज्य सरकार का बीमा समय पर नहीं मिल पाता है और पूरे देश में महोदय ये अलग अलग राज्यों में सब जगह प्रधानमंत्री बीमा होता है। बिहार ही एक राज्य है जिसमें फसल बीमा राज्य सरकार करती है, बाकी सब जगह केंद्र सरकार हो गया। श्रीमती भागीरथी देवी, भागीरथी देवी, भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, रामनगर प्रखंड में, गमनाहा प्रखंड व रामनगर क्षेत्र में हुजूर वहाँ पर थारू बस्ती बा, तो मानता नहीं कि और थारू लोग के गैस मिल चुकल बा। आ जे गरीब बा ओकरा लगे गैस नहीं के हुजूर झूरी झाड़ी भीने के लिए जंगल में जाता लोग। जनवा तक कैला है कुछ और बोला है गैस के बारे में, क्वेश्चनमा कैला है सड़क के बारे में। ओकनी गैस और गरीब के नहीं खे और लोग के बा, तो गरीबे आदमी जाता जंगल में। क्वेश्चनमा कैला है कि सड़क बनावेला, अब बात करा गैस के, तो क्वेश्चनमा जो रखो वही ना करवा, सड़क बनावे के। बताइए माननीय मंत्री। पूछती हूँ हुजूर, पूछती हूँ। योजना विकास विभाग को ट्रांसफर हुआ है। माननीय मंत्री, योजना विकास विभाग, योजना विभाग हुजूर आज आपका जवाब पहुंच जाएगा, बैठ जाइए। हुजूर तो कह दे जाओ तनी हुआ के तनी, हाँ कह दे, काड़ा टाइप के बानी का मुँह करा दे। हाँ योजना, माननीय मंत्री योजना विकास विभाग कृपया इनके प्रश्न पर ध्यान देंगे। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, 10:15 बजे तक जवाब नहीं मिला था, अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा जवाब कर दे। यहाँ विमर्श होता है, विमर्श की जगह विमर्श के लिए हम आपको पूरा अवसर देने वाले हैं, जितना आप कहेंगे बोलने के लिए देंगे, लेकिन अपने स्थान पे चले जाइए ना। आपका कार्य सेकंड पर बोलने आपको देंगे, पढ़ा देंगे आपको, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर है। वैसे अपने स्थान पे जाके बोली भैया। पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित है। हाँ बोलिए। पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित है, पढ़ दीजिए ना। पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर। माननीय मंत्री पथ निर्माण पढ़ दीजिए। असल में वो भी पथ निर्माण विभाग के मंत्री पहले रहे तो गड़बड़ा जाता। आप भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत प्रश्नगत पथ बेगूसराय नगर निगम चौक, खातोपुर चौक, NH 31 पथ, मुंगेर घाट, रसीदपुर पथ का पथांश है, जिसकी लंबाई 2.50 किलोमीटर एवं चौड़ाई 7 मीटर है। पथ OPRMC सेकेंड पैकेज नंबर 12B अंतर्गत संधारित है। विसंकित पथांश का चौड़ीकरण, तकनीकी सभ्यता संसाधन की उपलब्धता प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हाँ जवाब तो मिला। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही पूरक ही पूछ रहा हूँ महोदय। ये नगर निगम चौक से होते हुए खातोपुर चौक से लेकर NH 31 तक 2.5 किलोमीटर की सड़क है। इसके कारण बेगूसराय नगर निगम में सबसे ज्यादा जाम लगा रहता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर, मैं इनसे निवेदन आपके माध्यम से करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र बनाने का ये आश्वासन दे दें। एक बार मंत्री जी, बेगूसराय से आपका जुड़ाव है, इस रोड का आप दे दीजिए, चौड़ीकरण अति आवश्यक है। ठीक है, बैठिए। ठीक है, इसको हम प्राथमिकता में। श्री अजय कुमार। धन्यवाद। श्री अजय कुमार। श्री जनक सिंह। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जो क्वेश्चन किया है कि तरैया, ईसवापुर और पानापुर में आवेदकों के द्वारा जो जमबंदी सुधार हेतु दिया गया है और सरकार के तरफ से जवाब भी आया है और स्वीकारा है कि हाँ गलतियां हुई है, जिसमें एक जगह आया है कि ROR अपडेशन के कार्य किया जा रहा है। परिमार्जन प्लस के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन के आवेदन के आधार पर भी
प्रविष्टियों के जांचोपरांत सुधार किया जाता है। मेरा कहना है कि आज से 4 महीना इधर पीठ मत खड़ा करिए अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर पीठ करके खड़ा मत होइए। आसन की ओर पीठ खड़ा करके नहीं होइए खड़ा, सीधा होके बैठिए, सीधा होइए। अध्यक्ष महोदय, पीठ नहीं करिए, सीधा होइए, सीधा होइए। अध्यक्ष महोदय, अपने जगह पे जाके बैठिए, अपने जगह पे जाके अपनी बात कहिए, हम सुनेंगे आपकी बात। अपने जगह पे जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे। मैं कह रहा हूं बार बार। अध्यक्ष महोदय, सारे बच्चे देख रहे हैं कौन तमाशा कर रहा हो, क्या कर रहे हैं आप लोग। ये सारे बच्चे अलग अलग इलाकों के लोग हैं और खगड़िया के भी लोग हैं। जाके बताएंगे कि कौन पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, क्या चरित्र आपके दल का है, वो भी बताएंगे लोगों को। अपने स्थान पे जाइए, आपको बोलने का अवसर देने वाले हैं। विमर्श की जगह है, विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं। आपको अपनी बात करने के लिए अवसर देने के लिए तैयार हैं और सरकार आपकी हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। फिर सवाल कहाँ है, क्यों व्यवधान है, क्यों व्यवधान है? बैठिए, अपने जगह पे जाइए। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 3 प्रखंड है, तरैया, ईसवापुर, पानापुर के अंदर जो आवेदक हैं, जामबंदी सुधार हेतु अंचलाधिकारी को दिए हुए हैं और यह पूरे राज्य का विषय है। उसमें आपको उदाहरण दे रहे हैं कि एक महेंद्र सिंह सन ऑफ चांदी सिंह, ग्राम अमरदा, अंचल ईसवापुर, सारण ने 4 मार्च 2024 को जमबंदी सुधार हेतु दिया। मेरे उसी पर आ रहे हैं कि अंचलाधिकारी लोग समय पर ये परिमार्जन नहीं कर रहे हैं, जमबंदी सुधार में नहीं कर, जिसके चलते पूरे तरैया विधानसभा सहित पूरे राज्य के अंदर जो नहीं प्रश्न यह कि जमबंदी सुधार हेतु जो आवेदन दिए जा रहे हैं वो समय पर उसका परिमार्जन नहीं किया जा रहा है। मंत्री बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें तरैया में हम लोगों के यहाँ जो भी आवेदन आया था 100% निष्पादित हो चुका है। ईसवापुर में भी 100% निष्पादित है, पानापुर में 99.97% निष्पादित है। लेकिन जो माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि अस्वीकृत जो किया जाता है वहाँ पर, उसमें तरैया में 24.77% अस्वीकृत हुआ है, ईसवापुर में 20.14% अस्वीकृत हुआ है, पानापुर में 14.66% अस्वीकृत हुआ है। माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए विभाग ने समाहर्ता सारण छपरा को एक जांच बैठाया है इस पर कि विगत 6 माह में जो भी आवेदन दायर हुए हैं और जो अस्वीकृत हुए हैं उसका जांच करा करके आप जो है प्रतिवेदन अवलंबित कराइए और जो भी दोषी पदाधिकारी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। हो गया आपका। नहीं, आपके अरे उन्होंने कहा जांच करा देंगे, कार्रवाई करेंगे। अब क्या है? त्रुटि की बात है, त्रुटि का नहीं है। आज से 4 माह पूर्व एक आवेदक ने दिया है, महेंद्र सिंह ने एक आवेदन दिया है सुधार के लिए। उसका खाता नंबर मात्र 9 में 4 चढ़े हैं, 5 खाता नंबर नहीं चढ़े हैं। इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। श्रीमती रश्मि वर्मा, पूरा कुछ उत्तर संलग्न है आपका? उत्तर नहीं मिला महोदय। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, पढ़ दीजिए उत्तर पढ़ दीजिए। आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर परिषद नरकटियागंज को 6ठम राज्य वित्त आयोग के मद से 7,70,96,000 रुपये की राशि और 15वें वित्त आयोग से 3 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। उस राशि के अंतर्गत इस योजना को लिया जा सकता है नरकटियागंज नगर परिषद के द्वारा। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का भी प्रारंभ हुआ है, उस योजना के अंतर्गत भी इस योजना को लिया जा सकता है। ठीक है, हो गया महोदय। जहाँ तक मेरी जानकारी, विभाग के द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इस योजना को 4थी बार टेंडर प्रक्रिया में लाया गया है। मेरे हिसाब से यदि टेंडर प्रक्रिया में लाया ही गया है तो उसकी नियमावली में कुछ चेंजेस करके यदि टेंडर हो तो ये अपने सदस्यों को भी कहिए अपने स्थान में बैठने के लिए, अपने दल के सदस्यों को भी कहिए। माननीय मंत्री, निश्चित रूप से इसको यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। श्री प्रेम शंकर प्रसाद।
समय सीमा पर निर्धारित कर दिया जाए कृपया। शीघ्र करा लिया जाएगा। बैठिए। श्री प्रेम शंकर प्रसाद, श्री कृष्ण कुमार मंटू, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है और माननीय मंत्री जी का जवाब सरकार का है कि सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। और विचाराधीन नहीं कैसे है, जब सदन में सदस्य उनको सवाल रखता है, मंत्री से आग्रह होगा कि इसको शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार का ही पत्रांक दिनांक 38/12/17/2011 में सभी जिला पदाधिकारी को आदेश गया है कि उसमें उपभोक्ता संरक्षण समिति को, भंडार को भी लाइसेंस दिया जाएगा। और उसके बाद सरकार ने उसको चिट्ठी को भेजकर उसको हटा दिया और सरकार कहती है कि उसके पास विचाराधीन ही नहीं है। सर कैसे देखवा लीजिए एक बार मंत्री जी, बैठिए। बताया जाए सर, मंत्री जी से आग्रह होगा आपसे माध्यम से। बैठिएगा तब ना माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में स्पष्ट है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के अनुच्छेद 4 में सहकारी सोसाइटियों को उचित दर पर दुकान का अनुज्ञप्ति का प्रावधान पहले था, लेकिन महोदय अब संशोधन हुआ है और वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापन एवं इससे संबंधित समस्त कार्य बिहार सरकार लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में निहित प्रावधान के तहत की जा रही है, जिसमें सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान महोदय नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल हम लोग इसमें नहीं दे सकते। नहीं है भैया। श्रीमान, गलत सवाल है। केंद्र सरकार सार्वजनिक मंत्रालय उपभोक्ता मंत्रालय आदेश नई दिल्ली 20 मार्च 2015 भारत सरकार, मेरे पास लेटर है कि भारत सरकार में हम प्रावधान है, और जब भारत सरकार में है तो बिहार सरकार में क्यों नहीं है? आप लेटर इनको दे दीजिए, ये दिखवा लेंगे। बैठिए। नहीं, इसको रखा जाए सर सदन। दे दिए ना, यहाँ दे दीजिए, इनको दिखवा लेंगे। जितेंद्र कुमार। महोदय, पूरक पूछिए। जितेंद्र जी, पूरक। उत्तर भ्रामक है महोदय। पूरक पूछिए। हम उत्तर भ्रामक है महोदय। मैं पूछता हूं कि कोऑपरेटिव एक्ट से चलता है महोदय, न कि सहकारिता विभाग के आदेश पे महोदय। तो मतलब कि कोऑपरेटिव जो एक्ट है 66B में स्पष्ट है कि इस ढंग का कोई मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नहीं हो सकता है। तो क्या सरकार पुनः विचार करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। महोदय, खंड ख में महोदय स्पष्ट कर दिया गया है, बिहार सरकार सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 3545 दिनांक 3/14 द्वारा गठित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 14 के नियम 3 द्वारा गठित पद सोपान अनुसार प्रोन्नति के द्वितीय स्तर पर मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद का प्रावधान है। साथ ही उक्त सेवा नियमावली के नियम 10 द्वारा वरीयता से योग्यता पर न्यूनतम निर्धारित कालावधि पूरी करने के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति का प्रावधान है। मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति उच्च प्रभाव प्राप्त कर्मी संवर्ग के वरीय कर्मी तथा इन्हें एक निर्धारित अवधि की सेवा पूरी करने के कारण सहकारिता विभाग के सभी कार्यों से बैंकिंग भी शामिल है का प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। सहकारी बैंकों के द्वारा पूर्व में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा की मांग की जाती रही है तथा कई बैंकों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा ली जाती रही है। तदालुक में बिहार सरकार सहकारिता विभाग बिहार पटना कार्यालय निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना के संकल्प संख्या 8824 दिनांक 23/11/23 द्वारा राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक में मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से स्वीकृत किए गए हैं। महोदय, हमने कहा कोऑपरेटिव जो है एक्ट से चलता है, न कि सहकारिता विभाग के आदेश से चलता है। महोदय, न RBI कहता है, न बैंक की कार्मिक नीति कहता है और न इनको बैंकिंग अनुभव है। तो स्पष्ट एक्ट में प्रावधान है, कोऑपरेटिव एक्ट में 66B में इस ढंग का कोई पद नहीं है, फिर भी विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस ढंग का पद स्थापित किया गया है। तो पुनः विचार करने का विचार रखती है? मैंने सरकार से ये पूछा है। एक बार दिखवा लीजिए उसको। जरूर दिखवा लेते हैं। श्री राजेश कुमार गुप्ता। श्री राजेश कुमार गुप्ता।
श्री जयप्रकाश यादव। अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए जयप्रकाश जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है मंत्री जी का। पूरक पूछिए। सौर ऊर्जा संचालित मिनी जल आपूर्ति योजना से संबंधित है और भारी संख्या में जल आपूर्ति अभी बंद है महोदय। भीषण गर्मी का समय है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि कुछ को क्रियाशील कर दिया गया है, शेष 40 अदद अररिया में और 41 अदद फॉरबिसगंज में। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक चालू हो जाएगा? जो शेष 40 और 41 अदद अररिया और फॉरबिसगंज अनुमंडल में बचा हुआ है, यह कब तक हो जाएगा? चूंकि भीषण गर्मी का संकट है। बैठ जाइए महोदय। पूरे जिले में 2 डिवीजन है और दोनों डिवीजन का पूर्ण रूप से जांच कराया जा रहा है। माननीय सदस्य को अगर कहीं विशेष तौर पर लगता है कि यहाँ बंद है, यहाँ चालू होना जरूरी है, तो हमें लिख करके दे देंगे, हम 15 दिन के अंदर उसको चालू करा देंगे। वैसे पूरे जिले का 3 महीने के अंदर हम लोग पूर्ण रूप से चालू कराने का प्रयास करें। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, बैठ जाइए। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। श्री पवन कुमार जायसवाल, पूरक पूछिए, आपका उत्तर संलग्न है। महोदय उत्तर नहीं मिल पाया था, नहीं दे पाया। मंत्री राजस्व भूमि सुधार, उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट भी रुके। अरे थक गए तो पानी उनी पी के आइए ना भाई, पानी उनी पी के आइए, थक गए हैं तो चलिए। वस्तु स्थिति यह है कि सैरातों मेलों के आयोजन हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर विभाग स्तर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। राशि का उपबंध बजट मुख्य शीर्ष 2029 भू राजस्व 404, सरकारी संपदाओं का प्रबंध 002 हाट बाजार कचहरी इत्यादि का संरक्षण 2701 लघु कार्य मांग संख्या 40 विपत्र कोड 002 के अंतर्गत किया जाता है। सैरातों के विकास हेतु अधियाचना की मांग सभी समाहर्ता से, जब माननीय सदस्य का प्रश्न आया उसके बाद हमने सभी समाहर्ता से इसके लिए अधियाचना मांगा है 18 जुलाई को, और जैसे ही अधियाचना प्राप्त होता है जिला से तो उसको हम लोग जो है तुरंत उस सैरात के विकास के बारे में सोचेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राज्य में हाट बाजार सैरातों का डाक होता है। प्रावधान है पहले से कि उस हाट बाजार से जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसका 25% उसी हाट बाजार के विकास पर खर्च करता है। राज्य में अभी तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किसी हाट बाजार के विकास पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि ऐसा हेड कोई निर्धारित नहीं हुआ है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि डीएम से प्रतिवेदन का कोई विषय नहीं है, जहां से राजस्व प्राप्ति होती है उस हाट बाजार के विकास पर आप नियम बना के राशि खर्च करने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने जो अभी पत्र समाहर्ता को भेजा है उसमें हमने उनसे मांगा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में सैरातों से कितना राशि वसूली की गई है और साथ ही साथ अब तक वसूली की गई राशि कितनी है, और सैरातों के विकास के लिए अधियाचित राशि आपको कितना चाहिए। ऐसे हम पैसा अध्यक्ष महोदय नहीं भेज सकते हैं जब तक कि हमको अधियाचना नहीं आएगा कि उस सैरात के विकास के लिए कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए हमने समाहर्ता से ये पैसा मांगा है। जैसे ही हमको आ जाएगा प्रावधान के अनुसार, नियमानुसार उस जिला को उस सैरात के विकास के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक कुमार चौधरी, श्री अशोक कुमार चौधरी, श्री विनय कुमार, श्री विनय कुमार, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री अजीत शर्मा, श्री अजीत शर्मा, श्री आलोक रंजन जी। पूछता हूँ अध्यक्ष। पूरक पूछिए महोदय। आप जानते हैं महोदय कि पुराना जिला होने के कारण सहरसा जिला जो है बहुत, बाजार जो है बहुत घना है और सकड़ा सड़क है महोदय। पूरक पूछिए महोदय। विभाग के द्वारा यह जवाब दिया गया है कि अस्थाई समिति, सशक्त अस्थाई समिति में अभी तुरंत यह निर्णय लेकर के कुछ स्थान चिन्हित किया गया है।
लेकिन महोदय हम ये पूछना चाहते हैं कि एक तो अभी तक इसको क्यों नहीं किया गया, और जब निर्णय लिया गया तो अब इसको कब तक, कितना जल्द इसका शुभारंभ करेंगे। और कुछ जगह जो चिन्हित हमने जो जगह दिया अध्यक्ष महोदय, उसमें कई जगह छूटा हुआ है, तो पूरे सहरसा नगर क्षेत्र में जहां जहां इसकी आवश्यकता है उस सभी जगह पर इस प्रकार के स्टैंड बना करके सहरसा को जाम से मुक्ति, सहरसा के लोग जो पैदल चलने में उनको कठिनाई होती है उससे मुक्ति दिलाने का काम कब तक करेंगे माननीय मंत्री जी। नगर विकास माननीय सदस्य को मैंने जवाब में स्पष्ट कहा है, क्योंकि ये सहरसा नगर निगम में ऑलरेडी ये प्रस्ताव स्वीकृति के लिए गया हुआ है। जैसे वहाँ से प्रस्ताव स्वीकृत होकर आएगा तो कुछ तो राशि सहरसा नगर निगम खुद खर्च कर सकता है, उसकी अपनी राशि है, और उसके बाद भी अगर विभाग को इसके भेजता है तो विभाग भी इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा। महोदय इसको हम चाहते हैं कि महोदय जल्द से जल्द हो, और कुछ जगह छूट गया है महोदय, सब जगह का नहीं, वहां से भेजवा दीजिए, सब जगह से नहीं भेजा गया है, भेजवा दीजिए वहां से। जी धन्यवाद महोदय। श्री भीम कुमार सिंह, श्री भीम कुमार सिंह, श्री महानंद सिंह, नहीं महानंद सिंह, महानंद सिंह बोलिए, नहीं, श्री सतदेव राम, सतदेव राम, श्री विश्वनाथ राम, पीछे विश्वनाथ राम, संदीप सौरभ, संदीप सौरभ, श्री अजीत शर्मा, श्री अजीत शर्मा, श्री विजय कुमार मंडल, श्री विजय कुमार मंडल, विजय मंडल जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। हेलो, सब लोग पूछता हूं, सब लोग बात मानिए, इनका अपने स्थान पे जाके बैठिए, देखिए आपके मेंबर क्या कर रहे हैं। ठीक बात, देखिए सब लोग देख रहा है कि आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करें, सब अपने स्थान पे जाइए, बोलने का मौका देंगे, अपनी बात स्थान पे जाके कहिए, बेल में से कही गई कोई बात नहीं ली जाएगी। श्री पवन कुमार यादव, पूछता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। पूछता हूं सर। पूरक पूछिए, उत्तर मिला हुआ आपको। माननीय मंत्री जी, पूछिए ना। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये राशि जो है कब तक उपलब्ध कराएंगे। माननीय मंत्री नगर विकास, ये राशि 2019 में वित्तीय वर्ष में CFMS के तहत वापस हो गया था, इसके लिए हम लोगों ने पत्र लिख दिया है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने में राशि वापस आने के बाद निर्गत किया जाए। जल्दी करा दीजिए। ठीक, श्री अवध बिहारी जी चौधरी, धन्यवाद माननीय मंत्री जी को। श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री संजय सरावगी। पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय, जवाब संलग्न अध्यक्ष महोदय। पूरा पूछिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 8 पंचायत में जल नल योजना की हालत खराब है। विभाग ने स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय कि 100 अध्यक्ष महोदय, विभाग ने स्वीकार किया है 114 वार्ड में से 16 वार्ड में पूर्णतः बंद है और 87 अदद वार्डों में आंशिक रूप से प्रारंभ है। तो इस 87 वार्ड और 16 वार्ड में कब तक जो है, विभाग ने यह भी कहा कि प्राकलन बना, कब तक 87 और 16 90 लगभग 97-98 वार्डों में कब तक पूर्ण रूप से जो है जल नल योजना जो है प्रारंभ हो जाएगी अध्यक्ष महोदय, ये मैं जानना चाहता हूं। पेयजल की आपूर्ति की बहुत हालत खराब है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जिले के ही पूर्व मंत्री थे, मिलके पहले काम करा लिए होते। महोदय, जो भी गड़बड़ी है, जिसमें गड़बड़ी लग रहा है, उसको हम लोग 1 महीने के अंदर ठीक करने वाले हैं, और जहां नहीं लगा है, जो निविदा के प्रोसेस में है, जैसे ही निविदा निकलेगा प्रायोरिटी के तौर पर हम आपके यहाँ जरूर काम कराने का कोशिश करेंगे महोदय। श्री डॉक्टर CN गुप्ता, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हो गया। डॉक्टर CN गुप्ता,
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक जगह जमीन की उपलब्धता है और दूसरी जगह राशि की उपलब्धता भी है, फिर भी सम्राट अशोक भवन नहीं बना है, इसका कारण क्या है, स्पष्ट करें। माननीय मंत्री नगर विकास के लिए जो राशि भेजी गई थी, उस राशि भेजने के बावजूद छपरा नगर निगम ने प्रतिवेदित किया कि उनके पास जमीन नहीं उपलब्ध है, इस कारण से राशि वापस आई। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो नगर पंचायत रिविलगंज की बात की है, इसके लिए हम लोगों ने जमीन के उपलब्धता की बात की। विभाग ने छपरा नगर पंचायत रिविलगंज ने हम लोग को 11 डिसमिल जमीन की उपलब्धता की बात कही है। अब तुरंत इसकी राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री जीवेश कुमार, पूरक पूछे जीवेश जी। पूरक। अध्यक्ष महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं। सरकार ने खुद ही स्वीकारा है कि पशुपालन गव्य विकास निदेशालय के क्रियान्वयन में प्रेषित आवेदन पत्रों के विरुद्ध सरकार ने केवल 20.69% ही लक्ष्य प्राप्त किया है। और दूसरी तरफ सरकार ने कबूला है कि जो मछली पालन है उसमें जो प्राप्त आवेदन है उसके अगेंस्ट 3.74% ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो मेरा पूरक सवाल है सर कि इतने कम प्रतिशत में लक्ष्य प्राप्ति है सरकार का, क्या बैंक की रवैया पर सरकार कोई नियमन लाना चाहती है या नहीं चाहती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है, आंशिक रूप से सकारात्मक है। गव्य निर्देशालय द्वारा क्रियान्वयन योजना के प्रति इन्होंने जो कहा है वो सही है। इसमें मेन आता है आड़ में कि जो वित्त विभाग है उसमें 1,60,000 रुपया ही ऋण देने की स्वीकृति है, लेकिन 1,60,000 के ऊपर जब आता है तो उस समय मॉर्गेज करना पड़ता है और लोग मॉर्गेज करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसकी संख्या कम हो जाती है। हुजूर, मैंने स्पष्ट किया है कि आप कोई नियमन सरकार लाना चाहती है कि नहीं। सरकार समस्या बता रही है, सरकार को मैंने समाधान पूछा है और सरकार समस्या बता रही है। हुजूर बैठिए ना, माननीय सदस्य के सुझाव पर जरा विचार करिएगा। श्रीमती रेखा देवी, डॉक्टर सुनील कुमार, श्री वीरेंद्र सिंह, पूछिए। पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। सर, जवाब मेरे हाथ में है। हाँ, पूछिए पूरक। और आपका संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो जवाब मिला है इसमें मानपुर प्रखंड में जो बाढ़ में ये लिखे हैं कि योजना चालू है, अध्यक्ष महोदय योजना चालू है। पूरक पूछिए। तो योजना एक भी चालू नहीं है मेरे 12 पंचायत में मानपुर में। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समय सीमा इन्होंने निर्धारित करें और निर्धारित करके अपने से मंत्री महोदय चल के देख लें। माननीय मंत्री, ये योजना चालू है? हाँ, बैठ जाइए। आप दोनों भी बतिया लेते आपस में, क्यों यहाँ आ गए? अध्यक्ष महोदय, विस्तार से जवाब दिया हुआ है। जहां गड़बड़ी हुई है वहां संवेदक पे कार्रवाई की गई है और संवेदक का डेथ भी हो गया है, काली सूची में डाल भी दिया गया है और अंतिम मापी भी ले लिया गया है। हम लोग उसे निविदा में भेज रहे हैं और निविदा में चला जाएगा और 100 समय उसे पूरा कर लिया जाएगा। वैसे विशेष तौर पर अगर माननीय सदस्य को कहीं लगता है कि यहाँ चालू करना अति आवश्यक है तो आप हमें लिख करके दे दे, 1 हफ्ता के अंदर चालू कराएंगे। नीतू कुमार, अध्यक्ष महोदय, अरे बात कर लीजिए। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, एक भी चालू नहीं है। मैं भाई हो तो गया, बात कर लीजिए। दे रहा हूं मंत्री महोदय के, चुनौती देने की जरूरत नहीं है। अपने से देख वीरेंद्र जी, चुनौती देने की जरूरत नहीं, लिख के दे दिए। अपने से चल के देख अरे दे दिए। समय सीमा कब चलेंगे भोजन का इंतजाम करिए, जाएंगे। श्रीमती नीतू कुमारी, शिव प्रकाश रंजन। अरे भाई, पहली बार क्वेश्चन आया शिव प्रकाश रंजन जी, पहली बार आपका क्वेश्चन आया, पहली बार विधायक बने आप, बताइए। श्री छोटेलाल राय, श्री दामोदर राउत, दामोदर जी पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और जिस नाले का मैंने
क्वेश्चन किया है उसकी आवश्यकता को इन्होंने महसूस किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर नगर परिषद झाझा से बोर्ड द्वारा पारित करा दिया जाता है उसके बाद हम इसका निर्माण करा पाएंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी बोर्ड से पारित कराने का कोई व्यवस्था आप करेंगे? माननीय मंत्री नगर विकास। किसी बोर्ड के सदस्य होते हैं तो वो तो निश्चित रूप से वहाँ से योजना को पारित कराएंगे, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना भी शुरू की गई है। उसके लिए भी करीब 500 करोड़ का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। उससे भी माननीय सदस्य इस योजना को ले सकते हैं और उस योजना के प्रारंभ में 500 करोड़ इस वर्ष में और तिगुने की राशि की योजना को हम लोग ले सकते हैं। तो 1500 करोड़ की योजना को लागू माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के संरक्षण में हुआ है। तो मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य उससे भी ले सकते हैं और बोर्ड के सदस्य माननीय सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा जब पारित होकर आएगा तब विभाग उस पर विचार करेगा। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का जिक्र किया आपने, उसके क्या नियम बनाए हैं आपने, क्या प्रोसेस होगा, चयन की क्या पद्धति होगी, इसका एक जो सर्कुलर है सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दीजिए ताकि उनको जानकारी पूरी हो सके। इससे श्री जितेंद्र कुमार हो गया। जितेंद्र कुमार पूरा पूछिए। ये जो उत्तर आया है, आप बैठिए, बैठिए आप, अरे बैठिए, बैठिए, लोग इनका चरित्र देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप बैठे रहिए आराम से। महोदय जो उत्तर आया है वो दोहरी नीति से जुड़ा हुआ है। स्टेट बैंक से कमीशन नहीं लिया जाता है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से कमीशन लिया जाता है, जिससे कि जिला कोऑपरेटिव बैंक का जो काउंटर है अधिकांश घाटे में है। पूरा पूछिए। वही अधिकांश घाटे में है, तो क्या इसको एक रूपता लाने का विचार सरकार रखती है? माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। सरकार विचार करेगी महोदय। ठीक है, विचार करेगी। महोदय कब तक विचार करेगी? जल्दी करेगी भाई, आपकी बात कैसे नहीं? ये कोऑपरेटिव का मामला है महोदय। आपकी बात का विचार करेगी सरकार। श्री विनय कुमार, श्री विनय कुमार, श्री नारायण प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए, जवाब दिया गया। माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। लोग देख रहे हैं कि कौन नियम के अनुसार चल रहा है, कौन नियम के विपरीत चल रहा है, किसका क्या चरित्र है, सब देख रहे हैं लोग। पूरक हो गया। श्री गोपाल रविदास, श्री गोपाल रविदास, श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। हाँ जी, पूरक ये है कि हमने माननीय मंत्री जी से कहा था कि नल जल से काम नहीं चल रहा है, बहुत अधूरा है। तो हमने चापाकल लगवाने का बात, हैंडपंप लगवाने का बात किया था, तो इन्होंने हैंडपंप लगाने का कोई जवाब नहीं दिया महोदय। तो हम चाहते हैं स्पष्ट जवाब दे कि हैंडपंप लगाना चाहते हैं कि नहीं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में हर जगह नल जल की योजना है। जहां नल जल की योजना भी नहीं है वहां हम लोग नल जल का पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर नल का जल पहुंचे, उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। जहां विशेष परिस्थिति में जहां नल का जल नहीं जा रहा है वहां हम लोग चापाकल लगा रहे हैं। अगर माननीय सदस्य का कहीं विशेष कोई स्पेशल जगह होगा तो लिख करके दे देंगे, हम लगाने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते, यही जरूरत थी। धन्यवाद। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी से मैं समय सीमा, उत्तर संलग्न है, समय सीमा की जानकारी लेना चाहती हूँ। माननीय मंत्री नगर विकास। जवाब के सवाल के जवाब में जो उत्तर दिया है उसमें यह विषय है, स्पष्ट है कि नगर पंचायत बौसी को राशि उपलब्ध है, उस राशि से उसका कार्यान्वयन हो सकता है। साथ ही साथ मैंने जो पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत अभी माननीय सदस्यों को अधिकार हो गया अपने क्षेत्र की योजनाओं को चयन करने का, तो उस योजना के अंतर्गत भी माननीय सदस्य अपनी योजना ले सकती हैं। माननीय सदस्य को अधिकार की जानकारी नहीं है महोदय, मैं उसको उपलब्ध करा दीजिए। मैं जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा और अगस्त महीने के लास्ट में सभी जिलों में उसकी जो जिला संचालन समिति होगी उसकी बैठक प्रारंभ हो जाएगी। बहुत धन्यवाद मंत्री। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री प्रहलाद यादव, पूरक पूछिए। प्रहलाद जी।
जो जवाब आया है जी अध्यक्ष महोदय, वो जवाब सही ढंग से नहीं दिया गया है। अभी भी जो पाइप लाइन बिछाया गया है, बहुत से टोला में, बहुत से वार्ड में आज भी पानी नहीं जा रहा है, मानक के अनुसार भी काम नहीं हुआ है। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहता हूं कि जो मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है और टोला में जहां पानी जाना था वो पानी नहीं जा रहा है, इसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। कुल अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अलग से भी लिख करके दे देंगे, जहां नहीं पहुंचा है हम लोग उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वैसे जहां भी गड़बड़ी है हम लोग हर जगह जांच करने का प्रयास करने आते हैं। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। माननीय सदस्यगण, आज सीएजी के प्रतिवेदन एवं समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने हैं। उन्हें मैं पहले रखता हूं और शेष निर्धारित कार्य इसके बाद लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21-22 के अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल बिहार की अनुमति से के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 एवं 211 के उपबंध के अनुसार क्रमशः लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति का प्रतिवेदन तथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति और सरकारी एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति, माननीय सभापति अल्पसंख्यक कल्याण समिति, अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री शकील अहमद खां, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री महबूब आलम, श्री सदेव राम, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, श्री विजेंद्र चौधरी, श्री रामानुज प्रसाद, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री मुकेश कुमार यादव। दूसरा, श्री अजीत शर्मा। तीसरा, श्री राजेश कुमार, श्री अरुण सिंह एवं श्री अजय कुमार सिंह। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद विवाद, मतदान, सरकार के उत्तर तथा बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है।
अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य संघ प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। बड़ी गंभीर बात है, कार्य संघ की सूचना देने वाले सदस्य गायब रहते हैं। जिसमें कार्य संघ की सूचनाएं पढ़ी जा रही हैं उसमें जिन्होंने सूचना दी है वही नहीं है, वो उनकी कैसी गंभीरता इन विषय पे है ये परिलक्षित होता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती भागीरथी देवी, आप रसोई गैस वाला बोला। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, कागज हमरा ये ना पहुंचा था 2 रोज से, वो के लेके मैंने हम समझनिए कि हम हाँ कागज हमारे 2 दिन से नहीं के पहुंचे थे जो, वो के लेके हम समझनिए कि मैंने सुन का ला गई। वही गैस वाला बोला ना तब। माननीय अध्यक्ष जी, गबनाहा थरवट इलाका रामनगर क्षेत्र हुजूर, वहाँ जब बोलनी है हम कि जे गरीब बा ओकरा गैस के चूल्हा नहीं खे, वो आदमी है झूरी झारी बिना जंगल में जाता खाना पकावे के लिए, वहाँ पर पुलिस ओकनी के मारत भी बा और कटल गार्ड रख ले वालो वो मारत आ जंगल में घुसे नहीं के दे। हम हुजूर से निवेदन करता नहीं कि एकरा के लागू करा दिया आ कि झूरी झारी बीन के गरीब जी। श्री मुकेश कुमार यादव, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, श्री राणा रणधीर। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ी दयाल के नवादा पंचायत के सकपुरवा बाजार चौक के आसपास आए दिन लूट, हत्या, चोरी, रंगदारी आदि आपराधिक घटनाएं होती रहती। अतः सकपुरवा बाजार चौक पर पुलिस टीओपी के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी श्मशान घाट में शेड निर्माण, मिट्टी भराई, चार दीवारी निर्माण एवं समरसेबुल गराई राज्य सरकार अपने मद से केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी श्मशान घाटों का जीर्णोद्धार कराए। श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट बाजार स्थित एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने के कारण यहाँ के व्यवसायियों एवं आम लोगों को बैंक संबंधित काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। अतः मैं सरकार से हायाघाट बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने की मांग करता हूँ। श्री महानंद सिंह, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री राम सिंह। रामे जी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पश्चिम चंपारण जिला के बगहा 1 प्रखंड में 24 पंचायत एवं बगहा नगर परिषद के 21 वार्ड है, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। अतः बगहा 1 प्रखंड को विभाजित कर परसौनी फार्म प्रखंड कार्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री इजहारुल हुसैन, श्री उमाकांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया में पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जमीन पर महारानी जानकी कुंवर द्वारा दान में दी गई, जो उस पर अस्पताल बना था, हॉस्पिटल बना था, मैं सरकार से GMCH का नाम बदलकर पुनः महारानी जानकी कुंवर अस्पताल बनाने की मांग करता हूं। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर शिवहर पथ में पूर्वी चंपारण जिला के सीमा पर अंजना कोट में बूढ़ी गंडक नदी पर अवस्थित पुल के टूटे अप्रोच पथ का शीघ्र निर्माण करावे। अध्यक्ष महोदय, आवागमन बंद है, इसलिए जल्द उसको करवाए। श्री अरुण कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बरुराज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुर करमन पंचायत में राजकीयकृत सरजुग उपाध्याय उच्च विद्यालय का रसूलपुर चौक पर लगभग 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो उक्त भूमि विद्यालय की है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। श्री आलोक रंजन। महोदय,
कारा प्रखंड के मुरली बसंतपुर वार्ड नंबर 8 के लोगों का 2011 के जनगणना एवं राशन कार्ड में उनका नाम 70 कटैया प्रखंड में दर्ज हो गया है, जिससे उन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। अतः मैं सरकार से इनका राशन कार्ड 70 कटैया से कारा प्रखंड कराने का मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये गरीब का समस्या, बहुत गरीब के लिए आवश्यक है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर में अवस्थित शीलानाथ महादेव मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भारत नेपाल के लाखों श्रद्धालु कमला नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। उक्त महादेव मंदिर परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर उसमें कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अख्तरुल ईमान। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत सत्ती चौड़ा गांव में अज्ञात अपराधियों ने दिनांक 22/7/2024 को देर रात्रि में मोहम्मद साबिर एवं उनके पुत्र मोहम्मद अरमान को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। महोदय, पेट्रोल छिड़ककर जला दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई है और बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अतः मैं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ितों का इलाज एवं मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के बीचों बीच गुजरने वाली 17 नंबर रोड रामपुर से बेलसंडी तक जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील हो गया है। इसके शीघ्र निर्माण की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज अनुमंडल के नगर परिषद फारबिसगंज एवं नगर परिषद जोगबनी के शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन घंटों जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे पूरा शहर अस्त व्यस्त रहता है। जाम की समस्या के निदान हेतु अनुमंडल स्तर पर ट्रैफिक पुलिस थाना स्थापना की मांग सदन से करता हूं। श्री अम्बली सिंह यादव, श्री संदीप सौरभ, श्री सुनील मणि तिवारी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रति माह मात्र 400 रुपया है। इतनी कम राशि में पेंशनधारियों को जीवन यापन करना काफी मुश्किल होता है, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 2000 रुपये तक है। अतः मैं सरकार से अन्य राज्यों की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर प्रति माह 2000 रुपया देने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। क्या है बताइए। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के पत्रांक 5509 दिनांक 26/9/23 के अधिसूचना के आलोक में राज्य के गैर आवासीय कर में 50 से 300% तक की वृद्धि कर दी गई। एक साथ इतनी वृद्धि करना जनहित में कहीं से भी उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से उक्त अधिसूचना वापस लेने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाहाकार मचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस महागठबंधन की सरकार ने, तेजस्वी यादव की सरकार ने 50 से 300% अध्यक्ष महोदय बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, जुलूम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात माननीय मंत्री से हो गई, मुझे मालूम है। बैठिए। मोतीलाल जी, माननीय मोतीलाल प्रसाद, पढ़िए। बैठ जाइए ना, बैठिए, पढ़िए। मोतीलाल जी, आप बैठ जाइए। मोतीलाल जी सूचनाएं पढ़ रहे हैं अपनी, बैठ जाइए। माइक दो भाई। मोतीलाल जी माइक पे बोलिए, माइक से आवाज नहीं आ रही आपकी। सीतामढ़ी आपको अनुमान नहीं था कि आएगा क्या? अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रीगा चीनी मिल विगत 3-4 वर्षों से बंद रहने के कारण मिल के पोषक क्षेत्र के 40,000 से अधिक किसान गन्ना उत्पादन होने के बावजूद कम भाव में बेचने के लिए विवश है, जिससे किसानों की माली हालत दयनीय हो गई है। चीनी मिल बंद रहने के कारण
बंद रहने से वहाँ के मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं, जिससे आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः अविलंब बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू कराने हेतु मैं सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मेसर्स रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड रीगा सीतामढ़ी की निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। रीगा चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण पेराई सत्र 2019-20 के परिचालन के पश्चात गाना चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। रीगा चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों के गन्ने का सामयिक निष्पादन हेतु अन्य कार्यरत चीनी मिलों को रीगा चीनी मिल के क्रय केंद्र स्थापित कर गन्ने का उठाव सुनिश्चित कराया गया है। साथ ही निर्धारित दर पर ईंख मूल्य का भुगतान संबंधित किसानों को किया गया है। पेराई सत्र 2021 और 2022-23 तक रीगा चीनी मिल परिक्षेत्र के गन्ना उठाव हेतु सरकार द्वारा परिवहन अनुदान मद में गन्ना कृषकों को संबंधित चीनी मिल को कुल 10 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। साथ ही पेराई 2023-24 में भी निर्धारित दर रीगा क्षेत्र के गन्ना कृषकों का लगभग संपूर्ण ईंख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है एवं संबंधित चीनी मिल से प्राप्त परिवहन अनुदान का दावा का भी भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभागीय संकल्प संख्या 45 दिनांक 12/1/2024 के माध्यम से मेसर्स रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड रीगा सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के नियमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईंख मूल भुगतान की कुल राशि 51 करोड़ 30,91,000 रुपये की मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिवहन के उपरांत किसानों को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में रीगा चीनी मिल के संबंधित मामला नेशनल कंपनी द ट्यूनबल NCT कलकत्ता बेंच में प्रयाकीर्धीन है। नेशनल कंपनी ट्यूबल NCLT कलकत्ता बेंच के द्वारा दिनांक 11/4/2023 के संबंधित मामले में पारित परिसमापन का आदेश के विरुद्ध 26/5/2023 को विभाग द्वारा नेशनल कंपनी अपीलेट ट्यूबल NCLT नई दिल्ली में अपील बाद दायर किया गया था, जिसे NCLAT नई दिल्ली द्वारा 4/7/2024 को परिसमापन द्वारा ऑन गोइंग कमर्स के रूप में ही निविदा आमंत्रित किए जाने के कारण निविदा निष्पादित कर दिया गया। परिसमापन द्वारा रीगा चीनी मिल को पुनः चालू करने के नियमित चौथी बार निविदा आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, विस्तार से सूचना दिया मोतीलाल जी। महोदय, रीगा चीनी मिल को चालू कराना चाहती है कि नहीं सरकार? आप तो जब वो बोल रहे थे, आप बात कर रहे थे, उन्होंने विस्तार से बताया, सुनिए ना, उन्होंने विस्तार से बताया कि वो लोग गए ट्रिब्यूनल में कलकत्ता, वहां वो जीत गए, उसके खिलाफ ये लोग गए भारत केंद्रीय सेंट्रल वाले में, वहां के बाद टेंडर किए कई बार, अभी तुरंत इस जुलाई में टेंडर रिकॉर्ड आया है चौथी बार, और फिर करेंगे, लगे हुए। इसी तरह की स्थिति सुगौली कहाँ से गया? नहीं, लौरिया की थी, वो 2009 में वो बंद पड़ा हुआ था। सुगौली नहीं, लेकिन सरकार ने पहल किया
रीगा चीनी मिल के बारे में लगातार मैं तुलना कर रहा हूँ। नहीं, कैसे पूरा करिएगा? मैं आप कहीं और जोड़ दीजिएगा तो कैसे हो सकता है? मैं बात आप रीगा की करिए। मैं तुलना कर रहा हूँ। मत करिए तुलना भाई, अपनी बात करो भाई। अपनी बात के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में है ना रीगा? इसी तरह की स्थिति लौरिया और सुगौली चीनी मिल की थी, तो वहाँ सरकार ने पहल किया, तो भारत सरकार का उपक्रम HPCL ने उसको टेकअप किया और वो मिल अभी चल रहा है और दोनों जगह के किसान खुशहाल है। उसी पैटर्न पर रीगा चीनी मिल को सरकार चालू करवाए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। भारत सरकार, केंद्र सरकार भी इसी सरकार के अनुकूल की सरकार है। बैठ जाइए। इसलिए सरकार अगर पहल करेगी तो HPCL इसको भी, रीगा को भी ले सकती है। बैठ जाइए। सरकार आपके सुझाव पर ध्यान दीजिए, इनके सुझाव पर भाई। ठीक है, बैठिए। माननीय डॉक्टर रामानुज प्रसाद नहीं है। अब शेष शून्य निकाल के सूचनाएं ली जाएंगी। श्री गोपाल रविदास, बैठिए। आप क्या करें? श्री गोपाल रविदास, श्री महबूब आलम, श्री भारत भूषण मंडल, श्री अचमित ऋषिदेव, श्री सूर्य। हाँ, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के नंदनपुर पंचायत वार्ड नंबर 13 ग्राम गोपालपुर में 3 से अधिक घर महादलित का है, लेकिन 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है। महादलित समुदाय के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिए वहां प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान, श्री मिश्रीलाल यादव। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, दरभंगा जिला के ताड्डी प्रखंड अंतर्गत नदियामी पंचायत के हरिहरपुर चौक से मलाह टोल तक बरसों से सड़क जर्जर है, जिस कारण जनजीवन प्रभावित है। अतः उक्त जर्जर सड़क निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं महोदय। इस सड़क की हालात बड़ा जर्जर है महोदय, डायरेक्शन दिया जाए। बोलिए, बैठ जाइए मिश्रीलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में पटवन कार्य हेतु हजारों किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन का आवेदन दिया गया है, जो विभाग में लंबित है। किसान हित में त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब कनेक्शन लगवाने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करती हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए रोसड़ा अनुमंडल को पुलिस जिला बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री प्रमोद कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक मोती झील पर प्रस्तावित NH 28A बरियारपुर छतौनी से श्री कृष्ण नगर LND महाविद्यालय पथ निर्माण विभाग की सड़क स्थित पर सदर अस्पताल स्टेशन NHI बाईपास बंजरिया ओवरफ्लाई पुल निर्माण निगम में लंबित है। सरकार से मांग करता हूं कि बढ़ते हुए जनसंख्या जाम की समस्या को ध्यान में रखकर पुल निर्माण करावे। श्री मोहम्मद रिजाइल मंसूरी, श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत जानीडीह घोघा बिजली सब स्टेशन तार चोरी के कारण पिछले 8 महीने से बंद है। दूसरे सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति में लो वोल्टेज की समस्या हो रही है। अतः उक्त पावर स्टेशन को पुनः चालू कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू, श्री जनक सिंह। अध्यक्ष महोदय, IGIMS पटना के अधीक्षक के कार्यकलाप के कारण गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है। ICU में बेड रहने के बावजूद गरीबों को ICU में नहीं रखा जाता। अतः IGIMS के अधीक्षक के कार्यकलाप की जांच की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया मुख्यालय में वर्ष 1987 में जिला परिषद द्वारा निर्मित
लगभग 130 दुकानों वाली बहुमंजिला बाजार मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर है एवं ग्राहकों के लिए आधारभूत सुविधा की भी कमी है। अतः मैं सरकार से ग्राहकों की सुविधा हेतु जर्जर बहुमंजिला बाजार का जीर्णोद्धार करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री भी बैठे हुए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद बैठिए, बैठ जाइए प्लीज। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबको बोलने का मौका मिल रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैती एवं कहलगांव प्रखंड के रानी देरा, एकचारी, मोहनपुर, टपुआ, अंठावन, तौफिल, घोघा आदि में गंगा नदी के कटाव से हजारों लोग बेघर होने के कगार पर हैं। अतः मैं सरकार से उक्त स्तर पर यथाशीघ्र कटाव निरोधी कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजय कुमार सिंह। रविंद्र जी, आप ही क्या है क्या जो खड़े हो रहे हैं? नाम पुकारेंगे तब ना खड़ा होइएगा। श्री कुमार शैलेंद्र, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उस्मानपुर में कलवलिया धार है, जहां हमेशा पानी बहता रहता है। इस धार पर पुलिया नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है महोदय। अतः उक्त स्थल पर पुलिया बनाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री जीवेश कुमार, आज तो जीवेश जी सब आ गया आपका, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2 अगस्त 23 को जाले प्रखंड स्थित रारी पश्चिमी पंचायत के रारी गांव के वार्ड संख्या 6 निवासी श्री शत्रुघ्न पासवान जी के 4 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार की मौत पोखर में डूबने से हो गई। मैं सरकार से अविलंब मृतक के आश्रित को अनुग्रह राशि देने की मांग करता हूं। हुजूर, जरा इसमें आपका भी निर्देश जाना चाहिए। गरीब का बच्चा है सर, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। हो गया, बाद में सूचना दे दीजिएगा अलग से।